शिव जी के गले में सांप था, लेकिन वो उस चूहे को खाता नहीं था। शिव जी का नाम दिया था और माँ पार्वती का शेर था, लेकिन वो शेर कभी भी उस नांदिए को यानी नंदी को खाता नहीं था, क्षति नहीं पहुंचाता था। और कार्तिकेय के पास में मयूर था, लेकिन मयूर कभी उस सांप को पकड़ के उठाता नहीं था। इतना कितना सद्भाव है इस परिवार में। तो शिव जी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विकृत अलग अलग प्रकृतियों के होने के बावजूद भी सब शांति स्नेह समन्वय के साथ रहें, ये प्रेरणा यहाँ से मिलती है। जैसे बोलते ना कि आज सीसीटीवी की नजरों में है, तो वैसे महादेव की नजरों में क्या हम मानते हैं कि हमसे बड़ी कोई ताकत है? सवाल इसका आता है। और जब भी हमें लगता है कि हाँ हमारे ऊपर नजर है, हमारे कर्तव्य हमारे कर्मों के ऊपर किसी की नजर है, तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं। आज महाशिवरात्रि है और इस पावन पर्व पर हमारे समस्त देशवासी महाशिवरात्रि मनाते भी हैं। मंदिरों में जाकर भगवान शिव को जलाभिषेक भी करते हैं। और मैं भी हमारे नारायण जी पंचायत का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी मुझे यहाँ पर भुवनेश्वर महादेव के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य दिया। यहाँ पूज्य गुरुदेव किसी भी यहाँ से भी हमें मार्गदर्शन मिला। और इधर जो मेरे भाई और खड़े हैं, इनका तो मौन व्रत है, काफी लंबे समय से मौन व्रत है। एक शक्ति इनको प्राप्त होगी, उस शक्ति का भी और समाज को लाभ मिलेगा। तो भूतेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक के बाद हमने वहाँ पर जलाभिषेक करते समय भी हमने प्रार्थना की कि हमारा देश खुशहाल बने, आम नागरिक सुखी समृद्ध रहे, शांति कायम हो। और महादेव से तो एक परिवार की एक परिकल्पना की जा सकती है कि एक महादेव के परिवार में गजानन जी थे जिनके पास में चूहा था। शिव जी के गले में सांप था, लेकिन वो उस चूहे को खाता नहीं था। शिव जी का नाम दिया था और माँ पार्वती का शेर था, लेकिन वो शेर कभी भी उस नांदिए को यानी नंदी को खाता नहीं था, क्षति नहीं पहुंचाता था। और कार्तिकेय के पास में मयूर था, लेकिन मयूर कभी उस सांप को पकड़ के उठाता नहीं था। इतना कितना सद्भाव है इस परिवार में। तो शिव जी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विकृत अलग अलग प्रकृतियों के होने के बावजूद भी सब शांति स्नेह समन्वय के साथ रहें, ये प्रेरणा यहाँ से मिलती है।
जहां जहां हमारी सरकार है वहां हमने श्रद्धालुओं को दर्शन आसान हो उसके लिए सुविधा के काम करा है। जितना सर्किट बन रहा है उसके अंदर इस बात को ध्यान में रख के करा जा रहा है कि श्रद्धालु आसानी से जहां भी उनकी आस्था है वहां पर दर्शन कर सकें और आशीर्वाद ले सकें। चाहे सड़कें बनने की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल हो, हर तरफ इसको ध्यान में रखते हुए करा जा रहा है। तभी तो करोड़ों श्रद्धालु रिकॉर्ड बन रहा है। दुनिया सोच भी नहीं सकती, दूसरे राष्ट्र इसको सपना भी नहीं ले सकते इतने करोड़ों श्रद्धालुओं का कहीं पर एक पर्व मनाया जा सके। यहाँ पे भी मैं पुलिस प्रशासन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। बड़े व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। प्रणा साहब, आप चाहते तो गाड़ी का सहारा ले सकते थे, लेकिन आम लोगों की तरह आप भी पैदल चलकर यहाँ तक दर्शन करने के लिए आए हैं। आमूमन पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ग्राउंड जीरो से भारतीय जनता पार्टी जुड़े रहने की बात करती है, वो आपने कहीं ना कहीं झलकती है। किस तरह से दिखते हैं? सभी लोगों को इस तरह का प्रयोग करना चाहिए। हम सभी साधारण हैं, ये तो अलग अलग जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ साधन मिलते हैं, लेकिन जब मंदिर परिसर में आ रहे हैं, पुलिस की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए ये हमारा दायित्व हो जाता है कि पुलिस प्रशासन का जो कहना है उसको माने, जो कायदा है उसको माने। जब उस मोड़ से यहाँ तक एक लाइन बनी हुई है तो उस लाइन के साथ साथ पैदल चलकर आने में अव्यवस्था नहीं होगी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नई राजनीति का विजन है उसी का नतीजा है, और ये बदलाव शुरू हो रहा है। ये आगे चलकर और बड़ा होगा बदलाव। हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है 1% ही शायद समझते हो इस दुनिया के बारे में। तो इसके लिए अंदर आस्था और विश्वास की बात आती है। क्या हम मानते हैं कि हमसे बड़ी कोई ताकत है? सवाल इसका आता है। क्या हम मानते हैं कि हमारे ऊपर किसी की दृष्टि है, किसी की नजर है? इस बात का सवाल है। और जब भी हमें लगता है कि हाँ हमारे ऊपर नजर है, हमारे कर्तव्य, हमारे कर्मों के ऊपर किसी की नजर है, तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आप सीसीटीवी की नजरों में हैं, तो आप वैसे महादेव की नजरों में हैं।